सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे औषधीय गुणों से भरपूर पहाड़ों से निकलने वाला एक रेजिनस टार लाइक मटेरियल, जिसको हम अपनी आम भाषा में पहाड़ों का पसीना या फिर शिलाजीत के नाम से जानते हैं। शिलाजीत पहाड़ों के प्रेशर की वजह से निकलने वाला एक काले रंग का औषधीय गुणों से भरपूर पदार्थ होता है, जिसमें मुख्य रूप से फुल्विक एसिड पाया जाता है और यही फुल्विक एसिड की वजह से शिलाजीत में औषधीय गुण मौजूद होते हैं। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जाने कि शिलाजीत क्या होता है, शिलाजीत की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके सेवन से हम लोगों को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं और इसका सेवन करने से पहले हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी सब विषय वस्तु पे आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। शिलाजीत औषधीय गुणों से भरपूर काले रंग का एक रेजिन या मिनरल टार, जो कि पहाड़ों में प्रेशर की वजह से निकलता है। इसमें लगभग 85 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और शिलाजीत जो होता है सामान्य रूप से जल में घुलनशील होता है, लेकिन एथेनॉल यानी कि शराब में अघुलनशील होता है और इसमें मुख्य रूप से फुल्विक एसिड पाया जाता है और औषधीय जो गुण होता है वो फुल्विक एसिड की वजह से ही होता है। तो ऐसे काले रंग के पदार्थ को हम शिलाजीत के नाम से जानते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है कि शिलाजीत, जिसका प्रचार हम लोग मुख्य रूप से जो है पुरुषों में यौन शक्ति बढ़ाने के रूप में देखते सुनते हैं, और एक भ्रम सा दिमाग में ये भरा रहता है कि ये केवल वही लोग सेवन करते हैं जिनमें जो है पुरुषत्व की कमी यानी सेक्सुअल पावर की कमी होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औषधीय गुण में इसके बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो दूसरे रोगों में भी बहुत अच्छी तरह से एज ए मेडिसिन इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात शिलाजीत के टाइप की किया जाए, मुख्य रूप से 3 तरह की शिलाजीत होती है। पहला होता है रेड विथ गोल्ड, जिसका नाम है। दूसरा है वाइट विथ सिल्वर ब्लू और तीसरा है आयरन शिलाजीत। तो ये शिलाजीत की 3 मेन टाइप्स होती हैं। अब शिलाजीत से सेवन अगर किया जाए तो पुरुषों में कौन कौन से लाभ होते हैं, इसके बारे में चर्चा किया जाए। शिलाजीत जिसका कि सेवन अगर किया जाता है तो ये सबसे पहला काम करता है कि मानव का जो स्पर्म काउंट होता है उसको बढ़ा देता है। स्पर्म एक ऐसी सेल्स होती है जिसके जो हैप्लॉइड नेचर की होती है, और जब मेल और फीमेल दोनों के गैमीट आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की उत्पत्ति होती है और वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। तो पहला काम ये होता है कि स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। दूसरा काम इसका ये होता है कि स्पर्म का जो मोटिलिटी होती है यानी जो उसकी गतिशीलता होती है, उस गतिशीलता को भी बढ़ाता है। साथ साथ बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, गॉड गिफ्टेड एक ऐसा तंत्र जो बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जो रोग उत्पन्न करने वाले जो है विभिन्न प्रकार के जीवों से स्वयं लड़ता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, और इम्यून सिस्टम की जो पावर होती है जिसके द्वारा वो लड़ करके हमको सुरक्षा प्रदान करता है, उसको हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। अगला है कि अगर इसका सेवन किया जाता है तो ब्रेन जो होता है वो बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। साथ साथ बॉडी के अंदर जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती है सबको हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। ये 2 तरह का होता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, और दोनों को सम्मिलित रूप से हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको भी ये दुरुस्त करने का काम करता है। साथ साथ नामर्दी, जिसको अंग्रेजी में इम्पोटेंस कहा जाता है, और इस इम्पोटेंस को भी ये जो है काफ़ी हद तक दूर करता है। साथ साथ हार्ट के हेल्थ को भी दुरुस्त करता है। एक बीमारी होती है जो अक्सर जो है 60 प्लस के जो लोग होते हैं उनमें पाई जाती है, जिसका नाम है अल्जाइमर डिसीज़। अल्जाइमर डिसीज़ जो होती है मुख्य रूप से जो दिमाग का न्यूरॉन होता है ये सिकुड़ना शुरू कर देता है। जब दिमाग का न्यूरॉन सिकुड़ना शुरू कर देता है तो ऐसी परिस्थिति में अल्जाइमर डिसीज़ शुरू हो जाती है। अल्जाइमर जो डिसीज़ होती है इसमें जो लक्षण होते हैं वो डिमेंशिया के, भूलने के, किसी विषय वस्तु पे अच्छी तरह से थिंकिंग न कर पाना, या फिर मेमोरी लॉस जैसी समस्याएं भी इसमें देखने को मिलती हैं। तो अगर अल्जाइमर डिसीज़ किसी को है और उसको भी अगर आप शिलाजीत का सेवन कराते हैं तो अल्जाइमर डिसीज़ से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। इसके साथ साथ
बॉडी के अंदर जो मेल सेक्स हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन, इसके लेवल को ये इम्प्रूव करता है यानी कि बढ़ाता है। साथ साथ एनीमिया यानी खून की कमी वाले अगर मरीज़ हैं उनको भी अगर जो है इसका शिलाजीत का सेवन कराया जाए तो एनीमिया से राहत मिल सकती है। एक बहुत ही कॉमन बीमारी या सिम्पटम या एबनॉर्मलिटी जो होती है वो देखने को मिलती है। आमतौर से आप अक्सर लोगों के मुँह से सुनते होंगे कि शरीर थकी-थकी सी रहती है, हर समय उनको थकान महसूस होती है। उस दशा को हम सीएफएस क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम यानी इसमें जो रोगी होता है वो हर समय अपने आप को थका-थका सा महसूस करता है। तो इस थके-थके वाली जो दशा होती है इससे निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे मरीज़ों को शिलाजीत का सेवन कराया जाए। साथ-साथ जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में अगर दर्द रहती है तो ऐसे मरीज़ों को भी शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लिबिडो, सेक्स इच्छा की कमी को अंग्रेज़ी में लिबिडो कहा जाता है। अगर ऐसे लोग हैं जिनको सेक्स इच्छा में काफ़ी कमी हो चुकी है भी शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। शिलाजीत का अगर सेवन करना है तो हम किन-किन चीज़ों से सावधान रहें, यानी कौन-कौन सी सावधानियाँ हमको बरतनी चाहिए। पहला है कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यूरिक एसिड जब जोड़ों में इकट्ठा हो जाती है तो ऐसे लोग गठिया के मरीज़ के नाम से जाने जाते हैं। यूरिक एसिड के जो पेशेंट हैं उनको नहीं लेना चाहिए। हाई बीपी जिनका रहता है ऐसे मरीज़ों को भी शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ-साथ अगर बुखार किसी मरीज़ को कंटिन्यू रहता है तो बुखार वाले मरीज़ों को भी नहीं लेना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति हैं तो उसको भी नहीं। साथ-साथ प्रेग्नेंट अगर महिलाएँ हैं तो उनको भी नहीं इसका सेवन करना चाहिए या वो ऐसे तमाम लोग जिनमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहता है, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस वाले जितने भी मरीज़ हैं उनको भी इसके सेवन से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त थैलेसीमिया नामक रोग से अगर पीड़ित कोई व्यक्ति है या कोई औरत है, तो उनको भी शिलाजीत के सेवन से बचना चाहिए। साथ-साथ शिलाजीत हमेशा प्योर फॉर्म में लेना चाहिए। इम्प्योर फॉर्म में इसका सेवन करने से इसके घातक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आइए अंत में इसके सेवन के विधि के बारे में जाना जाए। इसके डोज़ यानी कि खुराक जो होती है वो 100 से 150 मिलीग्राम पर डे होती है। इसे दूध या पानी के साथ खाया जा सकता है। जाड़े के दिनों में 1 से 2 बार खाया जा सकता है, जबकि गर्मी के दिनों में 1 दिन का गैप दे करके इसको खाया जा सकता है। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद भी खाया जा सकता है इसको, या फिर अगर खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदा देता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।